भाई, उससे पहले मेरे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं। दादा, सीधा आपसे जानना चाहूंगा, इस समय कहां देखते हैं, और ये जो नया बयान अब अजय जी की तरफ से दिया गया है कि कांग्रेस जो है फिर वापसी करेगी और राहुल जी जो है वहीं से चुनाव लड़ेंगे, कैसे देखते हैं इस बयान को दादा? धन्यवाद विकास जी। देखिए, ऐसा है कि भारत का जो संविधान है वो सभी को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। कोई आदमी कुछ भी कह सकता है अपनी मर्यादा में रह करके, और जिस तरीके से अजय राय जी ने आज बयान दिए और उसके बाद में एक चर्चा का विषय छिड़ गया। मुझे एक बात बताइए विकास जी कि अभी लगभग आप ये समझ लीजिए 1-1.25 साल पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे, और जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी जी ने चुनाव कमान संभाली और लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसा नारा बहुत बुलंद भी हुआ। उसके बावजूद वोटों का प्रतिशत क्या था? 2.2% वोट। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई 1 साल के अंदर अजय राय जी ये भी साथ में बताएं कि 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने ऐसा क्या संघर्ष कर दिया, जनता को ऐसा क्या फैसिलिटेट कर दिया कि यहां से वो नरेंद्र मोदी जी को बनारस से हराने की हिम्मत रखते हैं। और आप ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को चित्त करके और वो यहां से मैक्सिमम सीटें निकाल करके लेके जाएंगे। रही बात जो गठबंधन की है विकास जी, देखिए निश्चित रूप से आप गठबंधन को जोड़ लीजिए। 2017 के अंदर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, काफी अच्छे नारे चले थे उस टाइम भी, लेकिन उसका परिणाम क्या है? और इसके बाद में अगर मैं 2022 के विधानसभा चुनावों को ही अगर मैं उद्धृत करूं तो आप ये मान के चलिए जो वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी के पास था उसमें अगर 0.2% कांग्रेस के अगर आप ऐड कर देंगे तो मुझे एक बात बताइए क्या फर्क पड़ता है इसके ऊपर? तो मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आती विकास जी। वास्तविकता ये है कि देखिए आज की जो जनता है विकास जी, वो केवल दूसरे की कमियां निकालने को महत्व नहीं देती है। आज की जनता ये देखती है कि आप हमें क्या रोड मैप देते, क्योंकि आज जितनी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के पीछे समझ लीजिए आरोप लगाती है, हमला करती है, उन्होंने कदाचित किसी ना किसी कालखंड में यहाँ पे शासन किया हुआ है। तो वो अपना जो अब आगे का जो रोड मैप है वो जनता के सामने विजन रखे, जनता को समझ में आएगा, जनता कनेक्ट करेगी तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अन्यथा केवल गाल बजाई से कुछ नहीं। जी आपसे लूंगा, उससे पहले निरंजन जी आपके पास आ रहा हूं। हम अगर अभी इस स्थिति को समझने की कोशिश करें, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है, और यहां से अगर मैं समझूं तो कैसे देखते हैं आप, क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं अब तक? देखिए अभिषेक जी, विकास जी, मैं आपकी बात का उसके बाद में जवाब दूंगा। पहले मैं जो अभिषेक जी बैठे हुए हैं इनकी बात का, देखिए अभिषेक जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं और मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी के अंदर शालीन प्रवक्ताओं में से एक ये अभिषेक जी को मैं मान के चलता हूं। और अभिषेक जी ने जिस तरीके से मेरी बातों के ऊपर टिप्पणी की थी, इसलिए मेरे को वो जवाब देना अति आवश्यक है। विकास जी देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, इन्होंने ये बात तो कही कि भारतीय जनता पार्टी के पास एनडीए गठबंधन में, देखिए दोनों बातों में कंट्राडिक्शन कितना इनका है। एक तरफ तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर गठबंधन के अंदर जो लोग थे वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी से छिटक गए, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई और ये सब डर दिखा करके लोगों को अपने साथ जोड़ती है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके गए उनको क्या ईडी और सीबीआई का डर नहीं लगा था? पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो गठबंधन इंडिया और एनडीए गठबंधन की हम बात करें तो आप इस चीज को भी समझिए विकास जी की जो 26 दलों का इंडिया गठबंधन है उसके अंदर 26 के 26 प्रधानमंत्री है, और अगर 5 वर्षों का अगर आप देखेंगे तो एक प्रधानमंत्री के हिस्से में 70.65 दिन आएंगे। और अगर दूसरी तरफ अगर आप एनडीए गठबंधन को देखेंगे तो वहां पे केवल मात्र एक प्रधानमंत्री का दावेदार है और वो है नरेंद्र मोदी जी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये चीज। और दूसरी बात विकास जी, आपको मैं सीधी सी बात बताऊं कि अगर पोस्ट पोल अलायंस अगर कोई भी गठबंधन बनता है, कोई पार्टी अगर मान के चलिए 250-150 सीटों से ऊपर अगर लेके आती है तो वो बाकी गठबंधन को बांध के चल सकती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पिछले चुनाव में 52 पे रही और इस बार मान लीजिए अगर जोर मार करके 100 या 110 115 सीटों पे भी चली जाती है, मुझे नहीं लगता कि वो इस इंडिया गठबंधन को बांध करके रखने में सक्षम होगी, क्योंकि जितने दल हैं सारे के सारे दल कहीं ना कहीं कांग्रेस से ऊपर निकलने के प्रयास में। आज अगर इनकी बात करें इंडिया गठबंधन की तो आप देखेंगे दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अभी
तीन दिन पहले कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने संबोधित किया। बाद में बाहर आकर के जो कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं उन्होंने जैसे बयान दिया, और उसके बाद में आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई। उधर शरद पवार जी के ऊपर जो संभावनाएं हैं वो भी बिल्कुल लेता हूं, आप धुंध छाई हुई है। इधर आप देखेंगे तो जयंत जी के बारे में भी कयास लगाए जा रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि 24 के चुनावों में अभी 200 लगभग पौने 200 बाकी है। और विकास जी आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत बड़ा आपको परिवर्तन नजर आएगा, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी कि बेमेल गठबंधन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी पीडीपी का गठबंधन हो, चाहे वो जेडीएस कांग्रेस का गठबंधन हो, जो भी बेमेल गठबंधन हुआ उसका असर क्या हुआ है बिल्कुल सबने दिखाया। समय मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है। आदित्य जी आपका, अभिषेक जी, अभिमन्यु जी और निरंजन पोद्दार, दादा आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज समय